हेलो। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही अमेजिंग और माइंड ब्लोइंग जर्नी पर निकलने वाले हैं। आज हम सैर करेंगे द म्यूजियम ऑफ टेरेस्ट्रियल लाइफ की, यानी धरती के जीवों का एक ऐसा म्यूजियम जहां पृथ्वी के कुछ ऐसे जीव मौजूद हैं जो अपनी अजीबोगरीब क्षमताओं से किसी भी साईफाई मूवी के एलियंस को आसानी से फेल कर सकते हैं। इन जीवों की दुनिया हमारी सोच से कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। ओके, तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। आज के हमारे म्यूजियम का मैप कुछ ऐसा दिखेगा। हम ऑक्टोपस के 9 दिमागों से लेकर चींटियों की खेती और यहाँ तक कि एक ऐसे जीव को भी देखेंगे जो किसी बायोलॉजिकल ड्रोन से कम नहीं है। कुल मिलाकर 4 ऐसे जीव जो लगते तो नामुमकिन है पर सच में हमारी दुनिया का हिस्सा हैं। हम इंसानों को अक्सर लगता है ना कि हम इस प्लैनेट के बारे में सब कुछ जानते हैं, सबसे स्मार्ट और एडवांस्ड हम ही हैं, राइट? लेकिन सच बताऊं तो हमारे पैरों के ठीक नीचे और समंदर की गहराइयों में कुछ ऐसे बायोलॉजिकल चमत्कार मौजूद हैं जो इस ह्यूमन सुप्रीमेसी वाली सोच को बिल्कुल पलट कर रख देते हैं। जरा सोचिए, ऐसा कौन सा जीव हो सकता है जिसके शरीर में 1-2 नहीं पूरे 3 दिल धड़कते हों, जो चीजों को टेस्ट करने के लिए जीभ का नहीं अपनी स्किन का इस्तेमाल करता हो, और सबसे बड़ी बात, जिसके पास सोचने के लिए पूरे 9 अलग-अलग दिमाग हों। सुनने में किसी हॉलीवुड फिल्म का एलियन लग रहा है ना? ये कोई एलियन नहीं बल्कि हमारा अपना ऑक्टोपस है। करोड़ों साल पहले इवोल्यूशन के दौरान जब इन सेफेलोपॉड्स ने अपने शरीर का बाहरी कठोर खोल खो दिया था, तो सर्वाइवल के लिए इन्होंने खुद को बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स तरीके से इवॉल्व किया। अपनी कमजोरी को ही इन्होंने अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। अब इस स्लाइड में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ऑक्टोपस सिर्फ 200 मिलीसेकंड्स में खुद को गायब यानी इनविजिबल कर सकता है। इनकी स्किन की ये चारों लेयर्स बिल्कुल किसी सुपर एडवांस्ड बायोलॉजिकल सॉफ्टवेयर की तरह एक साथ मिलकर काम करती हैं। थैलियां रंग बदलती हैं, रिफ्लेक्टर्स चमक पैदा करते हैं और पिपल्ला पलक झपकते ही स्किन को चट्टान या मूंगे जैसा रफ बना देते हैं। लिटरली पलक झपकते ही। और इनके नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये एकदम कॉर्पोरेट आउटसोर्सिंग जैसा है। सेंटर में मौजूद मेन दिमाग सिर्फ एक बेसिक कमांड देता है और बाकी के 8 दिमाग जो उनकी 8 भुजाओं यानी टेंटिकल्स में होते हैं, वे पूरी तरह इंडिपेंडेंट होकर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इनकी इंटेलिजेंस इतनी शॉकिंग है कि ये अंदर से लॉक की हुई बेबी प्रूफ दवा की बोतलें भी खोल सकते हैं। और पता है, जब ये बोर होते हैं तो पानी की तेज धार में प्लास्टिक की बोतलें फेंककर मजे के लिए खेलते भी हैं। चलिए अब अपने म्यूजियम के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। क्या कोई गेस कर सकता है कि वो कौन सी सभ्यता है जिसकी पॉपुलेशन पूरी ह्यूमन रेस से 15 लाख गुना ज्यादा है? और सिर्फ पॉपुलेशन ही नहीं, जो बाकायदा हमारी तरह ही प्रॉपर एग्रीकल्चर और फार्मिंग भी करती है। शायद आपने सही सोचा, हम बात कर रहे हैं चींटियों की। इन छोटे से जीवों ने अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया के हर कॉन्टिनेंट पर एक ऐसा ऑल्टरनेटिव सिविलाइजेशन बना रखा है जो इंसानों की तरह ही बेहद कॉम्प्लेक्स और वेल ऑर्गेनाइज्ड है। जरा इस नंबर को देखिए, 10 क्वाड्रिलियन मतलब 10,000 ट्रिलियन। धरती पर चींटियों की अनुमानित आबादी इतनी ही है। अगर हम हिस्ट्री में पीछे जाएं तो एक टाइम ऐसा भी था जब धरती पर मौजूद सारी चींटियों का टोटल बायोमास यानी टोटल वजन पूरी इंसानियत के टोटल वजन से भी ज्यादा था। ये एक ऐसा विशाल सुपर ऑर्गेनिज्म है जो हर जगह फैला है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंसानों के पैदा होने से लाखों साल पहले ही चींटियों ने सिर्फ शिकार करने के बजाय कॉम्प्लेक्स खेती और पशुपालन करना सीख लिया था। ये एफिड्स नाम के कीड़ों को पालती हैं, उनकी रक्षा करती हैं और लिटरली गाय की तरह उनसे मीठा रस निकालती हैं। इसके अलावा ये जहरीले पत्तों को काटकर अपने बिलों में मशरूम की खेती करती हैं। और सबसे माइंड ब्लोइंग बात, एम स्मिथी जैसी प्रजातियां बिना नर चींटियों के सिर्फ क्लोनिंग के जरिए अपनी पूरी आबादी बढ़ा सकती हैं। लेकिन हर सोसाइटी का एक डार्क साइड भी होता है। अब इस डरावने कॉर्डिसेप्स फंगस को ही देख लीजिए। ये ज़ॉम्बी फंगस चींटी के शरीर में घुसकर उसके स्लीप साइकिल और कम्युनिकेशन को पूरी तरह हैक कर लेता है। ये फंगस चींटी को मजबूर करता है कि वो एक पेड़ की पत्ती पर जाकर परमानेंटली उसे काट ले और फिर ये चींटी के सिर को चीरकर नए फंगस स्पोर्स फैलाने लगता है, बिल्कुल किसी हॉरर मूवी की तरह। एनीवे, अब एक और दिलचस्प पहेली। ऐसा कौन सा जीव है जो पानी में मछली की तरह हॉरिजॉन्टल नहीं बल्कि सीधा यानी वर्टिकली तैरता है, जिसके शरीर पर हड्डियों का एक आर्मर होता है, और सबसे क्रेजी बात, जहां बच्चे पैदा करने की जिम्मेदारी फीमेल की नहीं बल्कि मेल की होती है? बिल्कुल सही, ये है सी हॉर्स यानी समुद्री घोड़ा।
करीब 2.5 करोड़ साल पहले ये अपने पाइप हॉर्स पूर्वजों से अलग होकर कुछ ऐसे इवॉल्व हुए कि इनकी पूंछ गोल की बजाय बिल्कुल स्क्वायर सेगमेंट्स में बट गई। इसी अनोखी पूंछ की मदद से ये समंदर की तेज लहरों में भी समुद्री घास को मजबूती से जकड़े रहते हैं। अब ये मेल प्रेगनेंसी वाला पैराडॉक्स बड़ा ही कमाल का इवोल्यूशनरी हैक है। होता क्या है कि मादा सी हॉर्स सिर्फ 6 सेकंड के अंदर अपने अंडे नर के एक स्पेशल पाउच में ट्रांसफर कर देती है। ऐसा करके वो तुरंत फ्री हो जाती है ताकि और नए अंडे बना सके। वहीं नर अपनी मसल्स का इस्तेमाल करके 1550 तक बच्चों को पालता है और बाकायदा प्रसव पीड़ा यानी लेबर पेन सहते हुए उन्हें जन्म देता है। ये डिवीजन ऑफ लेबर इसलिए है ताकि वो बिना रुके मैक्सिमम स्पीड से अपनी आबादी बढ़ा सके। और ये स्लाइड बहुत ही ब्रिलियंटली एक और बात साबित करती है। ये धीमा और बिना पेट वाला सी हॉर्स शिकार में कितना खतरनाक है, ये आप इन आंकड़ों से देख सकते हैं। अपनी पिवट फीडिंग सक्शन तकनीक की वजह से, जहां ये पलक झपकते ही शिकार को वैक्यूम की तरह चूस लेता है, इनकी हंटिंग सक्सेस रेट 90% है। शार्क और ऑर्का जैसे समंदर के सबसे खूंखार एपेक्स प्रेडेटर्स भी इस मामले में सी हॉर्स के आगे कहीं नहीं टिकते। चलिए अब आज के हमारे आखिरी जीव की तरफ बढ़ते हैं। हवा में शिकार करने वाला वो कौन सा जीव है जिसने डायनासोरों का एंड भी सर्वाइव कर लिया और जिसका दिमाग आज की किसी एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी की तरह अपने शिकार की अगली चाल को पहले प्रिडिक्ट कर लेता है? ये है हमारा अल्टीमेट बायोलॉजिकल ड्रोन, ड्रैगन फ्लाई। आज से करोड़ों साल पहले कार्बोनिफेरस पीरियड में इनके पंखों का फैलाव 70 सेंटीमीटर तक हुआ करता था। समय के साथ ये छोटे जरूर हो गए हैं, लेकिन आज ये हवा के सबसे तेज, सबसे एफिशिएंट और डेडली किलर बन चुके हैं। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि ड्रैगन फ्लाई का शरीर लिटरली एक ऑटोनॉमस कॉम्बैट ड्रोन की तरह काम करता है। 30,000 अलग अलग हिस्सों से बनी इनकी आंखें इन्हें 360 डिग्री का विजन देती हैं। इनका दिमाग मैमल्स की तरह पहले से ही कैलकुलेट कर लेता है कि शिकार हवा में किस तरफ जाएगा, एकदम किसी गाइडेड मिसाइल की तरह। और इनकी उड़ान, ये हवा में ऊपर, नीचे, पीछे की ओर किसी भी डायरेक्शन में पलक झपकते ही उड़ सकते हैं। स्पीड इतनी कि 36 मील प्रति घंटे तक पहुंच जाएं। और इनकी हंटिंग सक्सेस रेट तो ऑलमोस्ट 100% है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप जमीन के सबसे मशहूर पैक हंटर्स से इसकी तुलना करें, जैसे शेर जो करीब 25% पर हैं और भेड़िए जो सिर्फ 14% पे हैं, तो ड्रैगन फ्लाई के सामने ये सब बहुत पीछे छूट जाते हैं। अब हम अपने आज के इस एक्सप्लेनर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। इस पूरे म्यूजियम टूर में हमने देखा कि नेचर ने अपने जीवों को कैसे कैसे अनबिलीवेबल एडेप्टेशंस दिए हैं। ऑक्टोपस के दिमाग से लेकर ड्रैगन फ्लाई के किलर इंस्टिंक्ट तक, ये सब हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारी ये दुनिया कितनी कमाल की है। ये जीव इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं कि कभी-कभी साइंटिस्ट भी हैरान रह जाते हैं। जैसे एडवर्ड स्टील की एक बड़ी ही कंट्रोवर्शियल पैनस्पर्मिया हाइपोथेसिस है। उनका मानना है कि ऑक्टोपस के जीन्स इतने अचानक और इतनी तेजी से इवॉल्व हुए कि हो सकता है वो कॉमेट्स के जरिए स्पेस से धरती पर आए हों। हम यहाँ किसी थ्योरी को सही या गलत नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन ये बात ही अपने आप में ये दिखाती है कि साइंस की नज़र में भी ये जीव सच में किसी एलियन से कम नहीं लगते। तो ये सब जानने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है, क्या इंसान सच में इस पूरी क्रिएशन का सबसे पीक पॉइंट है, या फिर हम धरती के इस वाइल्ड, इमेंस और डाइवर्स इकोसिस्टम की बस एक और अनोखी शाखा भर हैं? धरती के इस म्यूजियम में ऐसे अनगिनत रहस्य छिपे हैं, और मुझे पक्का यकीन है कि इस जर्नी के बाद आप भी अपने आसपास की दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे।